इनको एक जहाज़ पे बैठा के ना कम से कम 200 लीडरों को तो समुंदर में फायर करें। अगर सेखर केस ठीक है, अगर वो कोई एडमिट कर लेता है कि वाकई पाकिस्तान को लिखा गया है वो, तो फिर तो रिहा होना चाहिए। रिहा तो वाकई उन्हें होना चाहिए। बाकी हमारे मुल्क जब से आज़ाद हुआ तब से अमेरिका जो है वो उसकी जो है सरगर्मियाँ वो पाकिस्तान में जारी हैं। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शाहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, सीनियर कानूनदान बाबर अवान साहब का एक बयानिया सामने आया है कि अगर डोनाल्ड लू जो है वो सच बोल रहा है तो साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को साइफ़र केस में रिहा होना चाहिए। इसके ऊपर आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है, चलते आवाम की जानिब। देखें, अगर आप कहते हैं कि एक साइड पे आप पैकेज देते हैं रमज़ान का, दूसरी साइड से आप बिलों में आप इजाफा कर देते हैं, तो फिर ये कोई पैकेज तो ना हुआ ना। आप एक साइड पे आप बिलों में चार्जेस बढ़ा देते हैं, दूसरी साइड पे आप कहते हैं कि हमने रमज़ान में पैकेज दे दिया है। इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि एक नॉर्मल पर्सन, एक जो सफ़ेद दाढ़ी पर्सन है, उसके ऊपर एक किस्म का बोझ पड़ा हुआ है। बाकी आप कहें कि बिल्कुल नॉर्मल पर्सन, उसके लिए बेहतर है, वो ठीक है, वो तो आटा लेके गुजारा कर लेगा। जो सफ़ेद पूछ पर्सन है वो क्या करेगा, वो कहाँ से पूरा करेगा इस चीज़ को? तो फिर क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हमें, और नहीं तो जैसे बिल हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं, पेट्रोल के अखराजात हैं, इनमें थोड़ी सी कमी लाए ताकि लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट्स हो। सफ़ेद पोश जो पर्सन है उनके लिए बेनिफिट्स होगा तो वो भी कुछ अपना घर चला सकें। यानी कि ये फ्री बांटना जो है ख़त्म कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। चीज़ों में लेस कर देना। एग्जैक्टली, लोगों को उनको काम सिखाना चाहिए, उनको काम पर लेकर आना चाहिए, ना कि उनको इस तरह की चीज़ों पर ला दिया जाए कि वो फ़कीर बन जाए, ना कि काम की तरफ आए। मैं तो ये कहता हूँ जो जेल तक जाता है उसमें कोई फॉल्ट होता है, कोई ख़राबियाँ होती हैं तो वो जेल में जाता है। और वैसे तो देखा जाए तो आज तक पाकिस्तान में आया कौन है कि जो पाकिस्तान को संभालने के लिए आया है? हर बंदा तो लूटने के लिए आ रहा है। आप देख लें कि कितने कैसे इनके बाद में आज़ाद होने वाले बहुत कुछ बन गए। और पाकिस्तानी अवाम को देखें कि सिस्कियाँ भर रही है। वो कहते ना बकरा रोवे जिंद नूं ते कसाई रोवे मिंज नूं, ये सारे कसाई बने हुए, इनको पता नहीं है अवाम क्या कह रही है। ये कसाई हैं। किसी को भी टटोल के देख लो, उसकी जेब भरी होगी। ये 10 बंदे देख लो, यहाँ पे रेडी पे खड़े हो जाओ, 10 बंदे रेट पूछ के चले जाएंगे, शायद एक ले लेगा। तो इनके ख़जाने भरे हुए हैं, इधर कह रहे हैं मुल्कों में भरे हुए हैं और बाहर भरे हुए हैं, फिर भी ये हमें मरवा के सीट पे बैठ जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा ये मरे, जेलों में जाते हैं, एक हफ्ता रह के चलो जी बाहर। जो नई हुकूमत आई है, आप समझते हैं कि अब बेहतरी आएगी? नहीं, बेहतरी कहाँ से आएगी? नए लोग आए, इनको वो चाइना वाले वो क्या स्टोरी है, इनको एक जहाज़ पे बैठा के ना कम से कम 200 लीडरों को तो समुंदर में फायर करें। अच्छा। कम से कम 200 लीडरों को, तो फिर शायद को 201 नंबर शायद सुधरा हुआ आ जाए। यकीन नहीं है, क्योंकि हमने तो देखे, हमारी 55 साल उम्र है, हमने जो कुछ देखा है उसमें यही टैली हो रहा है कि कभी उम्मीद नहीं है कि अवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई आएगा। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं आएगा। तो फिर बेहतरी कैसे? बेहतरी ऐसी आएगी कि नवे लीडर आए, शायद कोई आ जाए बेहतरी वाला, इनको अच्छी तरह कोई अच्छी सज़ा दें तमाम सियासतदानों। नहीं है कोई जेल तो कोई सज़ा नहीं है। कभी जेल में जाके देखें, कोई सज़ा, पराठे भी मिलते हैं, अचार भी मिलता है, हर इवेंट में देख भी आती है, नहीं से नहीं देख। कभी जाएँ जेल में सब कुछ है, मुलाकातें भी आपको 2-2, 4-4 होती हैं हफ्ते में। जेल तो कोई सज़ा नहीं है। सज़ाएँ तजवीज़ करें ताकि जिससे बंदा खौफज़दा हो जाए। अच्छा, क्या पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही है कि देखें, पाकिस्तान को लूटना छोड़ दें, अवाम पे भला करें, अवाम को जीने दें। लोग भाग रहे हैं, बाहर वाला कभी आके इधर काम करता है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, इधर से वो पंजाबी में कहते हैं घीसियाँ कर कर के वो अमेरिका के दरवाजे पे और कनाडा के दरवाजे पे खड़े हैं। अभी ऐलान करो, बॉर्डर की दीवार हटाओ, देखो पाकिस्तान में बंदा एक नहीं नज़र आएगा, एक बंदा नहीं। कोई ऐसी कशिश पैदा करो कि आपकी तरफ लोग आएँ। एक लम्हा फिक्री है बहुत ज़्यादा। नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। मैं बता रहा हूँ कि मैं एजेड बंदा हूँ, मैं बच्चा कच्चा तो नहीं है ना, मैं अपना नॉलेज बता रहा हूँ, मैंने सीखी नहीं बातें, मेरा अपना एक्सपीरियंस है।
मुझे कहीं से नहीं सीखी, मैं जो पढ़ता हूँ देख रहा हूँ। आप इसको धक्का दो, वो गाड़ी वाला रुकेगा नहीं, आपकी बेशक टांग टूट जाए। ये पाकिस्तान के पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम जो कमेंट्स भी नहीं कर सकते किसी चीज़ के ऊपर सही तरह से। आपको सामने ही है जो हालात हैं। लेकिन ये है कि अगर भी नहीं देना चाहते इस बार। अगर वो साइफर केस अगर साइफर केस ठीक है, अगर वो कोई एडमिट कर लेता है कि वाकई पाकिस्तान को लिखा गया है वो, तो फिर तो रिहा होना चाहिए। और अगर वो झूठा बयानी है तो फिर ज़ाहिर है उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। दोनों चीज़ें हैं, जो चीज़ है उसकी अगर वाकई लिखा गया तो फिर तो रिहा होना चाहिए। रिहा तो वाकई उन्हें होना चाहिए। बाकी हमारे मुल्क जब से आज़ाद हुआ तब से अमेरिका जो है वो उसकी जो है सरगर्मियाँ वो पाकिस्तान में जारी हैं। लिहाजा इमरान खान को साजिश की गई है, अब देखें क्या करते हैं। आप समझते हैं अगर साइफर केस जो किया गया है, साइफर अगर गलत है तो इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए? ये जारी बात है, रिहा करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि उनके आने से मामलात जितने भी पाकिस्तान में हालात डिस्टर्ब हो गए उसमें बेहतरी आएगी? जी जारी बात है, बेहतरी आएगी। क्या समझते हैं कि जो नई हुकूमत आई है वो इस वक्त जो मौजूदा हालात है, जैसे महंगाई का तो एक तूफ़ान बरपा है और आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या वो बेहतरी ला सकेगी? मुश्किल ही है। अभी 16 माह का तजर्बा करके देख लिया, अब आगे देखें क्या करते हैं। 16 माह में बेड़ा गर्क कर दिया, अभी तो उन्होंने 5 साल करना। जरदारी तो अब सदर जरदारी साहब है बस और शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर आज़म। सिर्फ अल्लाह ही हाफ़िज़ है इन दोनों का, बाकी देखें क्या बनता है आगे। तो पंजाब में भी तो हुकूमत है ना, तो प्रॉपर हुकूमत आ चुकी है। कुछ भी नहीं होना यार, ये 70 साल से यही मामला चल रहे हैं, आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। चले आप ऐसा करें, कोई जाते हुए कोई पैगाम ऐसा दे दें सियासतदानों को जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। खुदा का वास्ता है, अब तो कुछ कर लो, कितना खाना है और बस कर दो। तो जी नाज़रीन, साइफर केस के हवाले से बाबर अवान का बयानिया जो था वो आपके सामने था और इसके ऊपर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल था वो भी आपने देखा कि साइफर केस के बारे में आवाम का क्या कहना है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर और अपना कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।